नमस्कार। आप अपने घरों में एक छोटी सी उपाय कर लें, लक्ष्मी हमेशा आपके घर में बनी रहेंगी। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसमें ही आपको ऐसा उपाय मिलेगा जिससे आपके घर में पैसा का कभी कमी नहीं होगा, लक्ष्मी जी आपके घर से कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों बने रहिए मेरे भोजपुरी ज्ञान सागर में और एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्कार। एक सेठ जी थे, वो अपने जीवन काल में बहुत सारा धन कमाए थे, बहुत पैसा एकत्रित किए थे। उनके 3 पुत्र थे और 3 बहुएं थी। तो सेठ जी पैसा के पीछे इतना मगन रहते थे कि वो कहीं पे आना जाना, दान देना या मंदिर में ये सब आना जाना भूल चुके थे और केवल माँ लक्ष्मी जी की ही पूजा करते थे। उनके जीवन में पैसा ही सब कुछ था। एक दिन जब सेठ जी रात में सोए थे, तब माँ लक्ष्मी जी उनके सपने में आती हैं और आके कहते हैं कि हे वत्स, अब मैं तुम्हारे घर से जाऊंगी, मेरा समय हो गया है। इतना बात जब सेठ जी सुने तो हाथ जोड़कर विनती किए कि माँ, यदि आप चली जाओगी तो मैं तो फिर गरीब हो जाऊंगा, तो हमें कौन पूछेगा। माँ ने कहा कि मैं किसी के घर में बराबर नहीं रहती हूँ, मैं एक जगह टिकती नहीं हूँ, इसलिए मुझे जाना तो तय है। हाँ, जाने से पहले तुमने मुझे बहुत सेवा किया है, मेरी भक्ति की है, तो चलो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी और तुम उस वरदान को मांगो, 2 वरदान मत मांगना। इतना बात जब सेठ जी ने सुने तो सेठ जी कहा कि हे माता जी, मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए, मैं आपसे वो वरदान मांगूंगा। और दूसरे दिन सेठ जी ने अपने बड़े बहू के पास गए और जा करके ये सारी घटना अपने बड़ी बहू को बताते हैं और कहते हैं कि तुम बताओ कि मैं माँ लक्ष्मी जी से क्या मांगूं। बड़ी बहू कहती है कि पिताजी आप एक काम कीजिए, उनसे बोलिए कि बहुत ज्यादा हम लोग को जमीन दे दे कि जब हम लोग गरीब हो जाएंगे, माता जी जो चली जाएंगी तो उसमें किसानी करके खाएंगे पिएंगे। तो पिताजी ने बोला हाँ ठीक है। फिर वो मझली जो बीच वाली जो बहू थी उनके पास जाते हैं और जा करके अपने मझली वाली बहू से कहते हैं कि बहू तुम बताओ, तुम क्या कहती हो। सपने में माता जी ने हमसे ऐसा ऐसा कहा है, उन्होंने कहा एक वरदान मांगने के लिए। तो छोटी बहू जो मझली बहू थी उसने कहा कि बाबूजी आप ऐसा कुछ मांग लीजिए, शहर का जमीन बहुत कीमती होता है, वहां पे आप जमीन मांग लीजिए, उसको हम लोग आधा बेच भी देंगे और उसमें घर बनवाएंगे, भाड़ा पर लगा देंगे, तो गरीब नहीं रह पाएंगे। लेकिन उसके बाद जो छोटी बहू थी, जो सबसे छोटी बहू थी, उनके पास सेठ जी जाते हैं और ये सारी घटना उसको बताते हैं। तब छोटी बहू कहती है कि पिताजी आप एक काम कीजिए, मैं जो कहती हूँ वही जाके वरदान आप माँ लक्ष्मी जी से मांगिए। माँ लक्ष्मी जी से जा करके आप ये कहना कि हे माँ, आप चली जाना, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक ही वरदान मांगना चाहता हूँ और वो वरदान ये है कि जब आप चली जाओगी और जब हम लोग गरीब हो जाएंगे तो हम जो मेरे 3 पुत्र हैं और 3 बहुएं हैं, उनको आपस में कभी झगड़ा ना हो, आपस में मिलजुल कर रहें और प्रेम मोहब्बत बना रहे। बस यही हमको वरदान चाहिए, यही बात आप मांगिएगा। सेठ जी गए और जा करके फिर दूसरे दिन सो जाते हैं। जब माँ लक्ष्मी जी आती हैं और कहती हैं कि वत्स तुमने सोचा कि तुमको क्या मांगना है, तब सेठ जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हे माता जी, मैंने सोच लिया है, मुझे क्या वरदान मांगना है। माता जी ने कहा हाँ वत्स तो बोलो कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब सेठ जी ने कहा माता जी आप चली जाएंगी तो हम तो गरीब हो जाएंगे, तो हमको बस एक ही वरदान आप दीजिए कि जब हम गरीब हो जाएं तो हमारे घर में सभी जो मेरे पुत्र हैं, जो मेरे 3 बहुएं हैं, आपस में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में प्रेम और मोहब्बत बना रहे। बस यही वरदान हमको आपसे चाहिए। तब माता जी लक्ष्मी मैया ये सोचने लगी और कहने लगी, अपने मन में ही सोचने लगी कि अगर मैं इनके घर से चली जाती हूँ तो फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में बेईमानी होगा, आपस में कोई किसी से बात नहीं करेगा, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो झगड़ा तो जरूर होगा। तो लक्ष्मी जी ने ये सोच करके और कहा सेठ जी से कि हे सेठ जी, अब मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा माता जी अभी तो आप कल बोली थी कि मैं आपको छोड़ करके आपके घर से चली जाऊंगी।
तब लक्ष्मी जी ने कहा है कि वत्स, अगर मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी तो जो तुमने वरदान मांगा है वो कैसे पूरा होगा। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो भाई भाई से लड़ेगा, दियादिन से लड़ेगी, लड़ाई झगड़ा, बेईमानी, ये सब तो रह जाएगा। इसलिए मैं विवश हो गई हूँ वत्स, और मैं आपके घर से अब नहीं जा पाऊंगी। तो इस छोटी सी कहानी से दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में भाईचारा बना रहे, आपस में प्रेम मोहब्बत बना रहे, तो उस घर में पैसा हमेशा रहेगा और माँ लक्ष्मी जी का उस घर में निवास होता है। लेकिन मन का मैल को धो देना चाहिए। ऊपर से कितना भी रगड़ रगड़ के कोई साबुन लगा ले, लेकिन मैल मन का कभी नहीं धोता है। इसलिए मुंह में राम बगल में छुरी वाला कहानी नहीं रखना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम से रहेंगे तो लक्ष्मी सदा आपके घर में बनी रहेगी। ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।